किसी भी कार्य में सफलता सिर्फ एक प्रयास में नहीं मिलती। अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो कोशिश करना मत छोड़िए, लगातार कोशिश करते रहिए। सफलता एक दिन आपको जरूर हासिल होगी। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बीच में कर्म में विलंब करना और आलस्य करना उचित नहीं होता। ऐसा करने से आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। जिस मनुष्य की जगह आपके मन में होती है, वह मनुष्य आपसे दूर रहकर भी आपके नजदीक होता है। पर जिस व्यक्ति की जगह आपके मन में नहीं होती, वह व्यक्ति आपके नजदीक होकर भी आपसे मिलो दूर होता है। जो मनुष्य ऊंचे स्थान पर बैठकर यह सोचता हो कि वह ऊंचा हो गया हो, उसका सोचना गलत है। व्यक्ति हमेशा अपने ऊंचे सोच और गुणों से ऊंचा होता है। जो मनुष्य अपने समय की कदर नहीं करता और कर्म नहीं करता, उस मनुष्य की कद्र संसार में कोई नहीं करता और उस मनुष्य के पास अंत में पछतावा करने के अलावा और कुछ नहीं बचता। ज्ञानी राजा सदैव अपने ज्ञान की शक्ति से अपनी आत्मा का परिष्कार और संपादन करता है। जो इंसान अपने समय की कीमत को समझता है, वही अपने कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकता है। जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से बचता है, वह व्यक्ति कभी भी अपने प्रियजनों का पालन पोषण नहीं कर सकता। अगर आप अपने कार्यों को सफल करने के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे, तो आपके कार्यों में हमेशा विघ्न आते रहेंगे। जीवन का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि अपनी मन की बात किसी से मत कहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो सामने वाला आपको नुकसान पहुंचा सकता है। मूर्ख व्यक्ति पुस्तकों को ठीक उसी तरह देखता है जैसा एक अंधा आईने को देखता है। गरीब व्यक्ति जीवन भर धन की इच्छा करता है, तो अमीर व्यक्ति स्वर्ग की इच्छा करता है। परंतु धार्मिक व्यक्ति हमेशा मोक्ष की इच्छा करता है। कभी भी अपने भाग्य को मत कोसिए। जैसे बुरे समय में भाग्य साथ छोड़ देता है, ठीक उसी तरह सही समय आने पर भाग्य भी साथ देता है। संकट की परिस्थिति में बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि ही काम नहीं आती। जो जिस कार्य में कुशल होता है, उसे उसी कार्य में लगाना चाहिए। एक श्रेष्ठ राजा की शक्ति उसकी भुजाओं और सेनाओं में होती है। ब्राह्मण की शक्ति उसके ज्ञान और तेज में होती है, और एक स्त्री की शक्ति उसके यौवन, मधुर वाणी और खूबसूरती में वास करती है। शत्रुओं से अपनी प्रजा और अपने राज्य की रक्षा करना एक राजा का सबसे पहला धर्म होता है। अगर मनुष्य का भाग्य साथ ना दे रहा हो, तो उसके द्वारा किए गए अच्छे कर्म भी उसके लिए दुखदायी साबित होते हैं। हमारे मन का प्रेम और लगाव एक दूसरे के हमेशा विपरीत होते हैं। मनुष्य का प्रेम और लगाव ही उसे एक दिन दुख देता है और उसे खत्म कर देता है। सांप भले ही विषैला न हो, पर उसे हमेशा विषैला होने का नाटक करना चाहिए। जिस व्यक्ति के शरीर में शक्ति न होने पर भी वह व्यक्ति मन से हार नहीं मानता, उस व्यक्ति को इस पूरे संसार में कोई हरा नहीं सकता। अपने मन के भय से जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जब भी भय आपके नजदीक आए, अपने हौसले से उसका नाश कर दो। जिस तरह किसी सूखे पेड़ में अगर आग लग जाए तो पूरी जंगल को जला देता है, ठीक उसी प्रकार एक दुष्ट और पापी पुत्र पूरे परिवार को दुख देता है और उसे बर्बाद कर देता है। बुद्धिमान मनुष्य हमेशा धन उसी व्यक्ति को देता है जो उस धन के योग्य होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे बादल समुद्र में से खारा पानी इकट्ठा करके उसके बदले में हमें मीठा पानी देती है। अपमानित होकर जीवन व्यतीत करने से तो कहीं बेहतर है मृत्यु को प्राप्त होना, क्योंकि मृत्यु तो हमें केवल कुछ क्षण के लिए ही दुख देगी, पर अपमानित होकर हमें हर दिन दुख सहना होगा। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उस कार्य में आने वाली असफलताओं से डरकर उस कार्य का त्याग ना करें, क्योंकि जो लोग पूरी ईमानदारी और लगन से अपने कार्य को करते हैं, उन्हें सफलता जरूर मिलती है। मित्रता हमेशा बराबरी वालों में करनी चाहिए,
क्योंकि अगर आप अपने से ज्यादा प्रतिष्ठित व्यक्तियों से मित्रता करेंगे तो वह आपके लिए सिर्फ दुख का कारण बनेगी। संकट के समय में मनुष्य की बुद्धि और उसका विवेक ही उसके सबसे सच्चे साथी होते हैं।